बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जावियाई हटाओ, यानी ऐसा फासला जो जाविया बनाकर तय किया जाए या ऐसा फासला जो गोल रास्ते पर तय किया जाए, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और उर्दू में जावियाई हटाओ कहलाता है। कंसीडर द मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल P, हम एक अकेले जर्रे P की हरकत को लेते हैं ऑफ मास m, जिसका तोल m है, इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, जो कि r रदास के गोल रास्ते पर चलता है। एक सिंगल पार्टिकल, एक अकेला जर्रा है जिसकी हरकत का हम जायजा लेते हैं और इस जर्रे का तोल m है और ये गोल रास्ता जिसका रदास r है उस पर चल रहा है। सपोज दिस मोशन इज टेकन प्लेस, फर्ज करें ये हरकत वकू पजीर हो रही है। कैसे? बाई अटैचिंग द पार्टिकल p एट द एंड ऑफ द मासलेस रिजिड रॉड ऑफ द लेंथ r, के उसको मुंसलिक करना है, उस जर्रे को मुंसलिक करना है एट द एंड ऑफ द मासलेस रिजिड रॉड ऑफ द लेंथ r, आर लंबाई का ठोस रॉड है, ठोस सुलाख है जिसका तोल ना होने के बराबर है, उसके एक तरफ इसको मुंसलिक करना है। यानी उस जर्रे को एक तरफ मुंसलिक किया गया है एक सुलाख के साथ जिसका तोल ना होने के बराबर है और वो ठोस सुलाख है, उसके एक सिरे पर जर्रा मुंसलिक किया गया है। हुज अदर एंड इज एट द सेंटर ओ ऑफ द सर्कुलर पास, जिस सुलाख का दूसरा सिरा जो है वो गोल रास्ते के मरकज के साथ मुंसलिक है, मरकज के साथ जुड़ा हुआ है, जैसा कि तस्वीर पहली से जाहिर है 5.1 से, एज शोन इन द फिगर 5.1, 5.1 तस्वीर में जो दिखाया गया है। We know that a particle OP is moving along a circular path. हम जानते हैं कि जो जर्रा OP है वो दायरवी रास्ते पर, गोल रास्ते पर सफर कर रहा है। Suppose at any instant t, फर्ज करें किसी भी लम्हे t पर, किसी भी वक्त t पर, इस पोजीशन इज OP1, इस जर्रे की पोजीशन जो है वो OP1 है, मरकज से पोजीशन जाहिर की जाती है, OP1 पोजीशन वेक्टर है। तो OP1 जो है वो इसकी इब्तदाई हालत है जब वक्त t होता है। तो मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, एक्स महवर के साथ आप देख रहे हैं कि ये जाविया थीटा बना रहा है और इसकी पोजीशन OP1 है। एट लेटर टाइम, बाद में t जमा डेल्टा टी, बाद में वक्त क्या हो गया, वक्फा बढ़ गया, t जमा डेल्टा टी, इस वक्त पर क्या होगा, लेट इट्स पोजीशन बी OP2, इसकी अब पोजीशन हो गई है OP2, OP2 वेक्टर जो है वो इस जर्रे की अब पोजीशन को जाहिर करता है। तो अब पोजीशन हो गई है OP2, मेकिंग एंगल थीटा जमा डेल्टा थीटा विद एक्स एक्सिस, जो कि OP2 जो पोजीशन वेक्टर जहां पे P2 पे आया है, अब जाविया एक्स महवर के साथ बन गया थीटा जमा डेल्टा थीटा। अब तस्वीर की तरफ देखिएगा कि थीटा है एक्स महवर के साथ OP1 का जाविया और थीटा है और डेल्टा थीटा है P1 से P2 तक जब जाता है जर्रा, P1 से P2 पोजीशन पर जाता है तो जाविया बनता है डेल्टा थीटा। तब कुल जाविया एक्स महवर के साथ P2 से P1 से P2 तक जाते हुए जो बना है वो थीटा जमा डेल्टा थीटा है। तस्वीर के साथ साफ ज़ाहिर है ये एक्स महवर के साथ कुल जाविया अब बना t जमा डेल्टा t टाइम के बाद थीटा जमा डेल्टा थीटा, जो कि 5.1 सी तस्वीर से जाहिर है। ये तस्वीर जरा बड़ी है, इसमें ज्यादा वाज़े तरीके से देखा जा सकता है कि जो P1 OP1 है, जो वेक्टर OP1 है यानी जर्रा P1 पोजीशन पर है, तो उस वक्त एक्स महवर के साथ जाविया बनता है थीटा और जब P1 से P2 की तरफ जाता है तो डेल्टा थीटा बनता है एक्स महवर के साथ, P1 के साथ डेल्टा थीटा बनता है। तो एक्स महवर के साथ P2 पर जब पहुंचा है तो कुल जाविया कितना बना, थीटा जमा डेल्टा थीटा। एक्स महवर के साथ कुल जाविया बना थीटा जमा डेल्टा थीटा। एक बात याद रखिए कि जो दायरे पर किसी भी जगह पर जो फासला तय किया जाएगा वो जावियाई हटाव कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा और उसको जाहिर किया जाएगा जाविये के साथ, थीटा के साथ। दायरे में किसी भी जगह पर जो चीज सफर करेगी, एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक जाएगी, उस फासले को जाहिर किया जाएगा जाविये के साथ, आमतौर पर उसे
थीटा से जाहिर किया जाता है। हम जो थीटा बराबर 30 दर्जे 30 डिग्री, थीटा बराबर 60 दर्जे, थीटा बराबर 90 दर्जे, तो इससे यही फासला जो नुक्ता P से P2 और आगे तक सफर करता है, और इसी तरह जाविये को थीटे के साथ जाहिर किया जाएगा। थीटा मैंने आगे कहा कि कुछ भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, वो हम पैमाइश करके यहां पर माप भी सकते हैं। The direction of delta theta is along the axis of rotation। जो डेल्टा थीटा की समत है वो गर्दिशी महवर के साथ होगी। इसका क्या मतलब है, अभी देखें, हम समझते हैं। जो डेल्टा थीटा की समत है, डेल्टा थीटा तो जाविया है जो जर्रा P1 से P2 की तरफ गया है, तो जाविया डेल्टा थीटा बना है। जाविया डेल्टा थीटा की समत क्या होगी, इसको हम देखते हैं। किस समत में होगा, इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो गर्दिशी महवर के साथ होगा। गर्दिशी महवर क्या होगा, अभी हम आगे दाएं हाथ का उसूल पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगी। एंड इज गिवन बाय द राइट हैंड रूल, और इसे दाएं हाथ के उसूल के साथ दिया जा सकता है, मालूम किया जा सकता है। विच स्टेट्स दैट, दायां हाथ का उसूल क्या है, ये है ग्रेस्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड। जो गर्दिशी महवर है उसे दाएं हाथ में पकड़ें विद फिंगर्स, उंगलियों के साथ, दाएं हाथ में उंगलियों के साथ पकड़ें। कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जो कि उंगलियां आपकी मुड़ रही हो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, गर्दिश की समत में। गर्दिश की समत क्या है, P1 से P2 की तरफ। P1 यानी OP1 को अपने हाथ में पकड़ना है और उंगलियां आपकी P1 से P2 की तरफ मुड़कर बंद हो जाएं। उंगलियां आपकी P1 से P2 की तरफ मुड़कर बंद हो जाएं, ग्रेस्प, गिरफ्त में ले लें इसको। तो और कर्लिंग इन दी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जो कि उंगलियां जो है वो गर्दिश की समत में मुड़ रही हो। द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो अंगूठा होगा वो जावियाई हटाव की समत को जाहिर करेगा। अंगूठा जाहिर है ऊपर की तरफ होगा। आप जो बाएं कोने में सबसे ऊपर वाली तस्वीर है उसकी तरफ देखिएगा कि हमने अपनी उंगलियों को P से आगे की तरफ ले जाकर बंद किया है। हमने उंगलियों को, जो तीर का निशान है, इस तरफ ले जाकर बंद किया है और अंगूठा ऊपर की तरफ है। तो अंगूठा जाहिर करेगा कि डेल्टा थीटा की समत क्या होगी। यहां भी डेल्टा थीटा की समत वाई डायरेक्शन, वाई महवर के साथ होगी, क्योंकि P1 से P2 की तरफ हम अपनी उंगलियों को ले जाकर बंद करें तो अंगूठा ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर हम इसको P2 से P1 की तरफ लेकर आते हैं तो जो गर्दिश, जो समत है डेल्टा थीटा की, वो नीचे की तरफ आ जाएगी। तो देखें, द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज शोन इन द फिगर 5.1, जैसा कि तस्वीर पहली से जाहिर है। और ऊपर वाली जो तस्वीर है, जो जिसके साथ उंगलियों को मोड़ते हुए दिखाया गया है, उस अंगूठा जो है वो जाहिर करेगा कि डेल्टा थीटा की समत क्या होगी। Angle delta theta defines the angular displacement of OP during time interval delta t। एंगल डेल्टा थीटा, जाविया जो डेल्टा थीटा है, डिफाइंस, वो तारीफ करेगा किसकी, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जावियाई हटाव की, ऑफ ओपी। ओपी का जो फासला होगा P1 से P2 की तरफ, उसको, उस फासले को जाहिर करेगा डेल्टा थीटा। वो फासला दरअसल डेल्टा थीटा से जाहिर किया जाएगा ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल्टा टी, जो कि वक्त का वक्फा डेल्टा टी में उसने फासला तय किया है। डेल्टा टी में क्या किया, जो सबसे नीचे वाली तस्वीर है उसमें P1 से P2 की तरफ चला गया है। P1 से P2 की तरफ जाते हुए जितना फासला तय किया है जर्रे ने, वो फासला डेल्टा थीटा से जाहिर किया जाएगा, यानी जाविये से जाहिर किया जाएगा। तो बात समझ में आई। गोल रास्ते पर अगर कोई चीज एक नुक्ता से दूसरे नुक्ता तक जाती है तो जितना फासला तय करती है
जाविया बनाकर या गोल रास्ते पर, उसको जाविये के साथ डेल्टा थीटा, थीटा वो 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता है, उससे जाहिर किया जाएगा। अब ये बात समझने की है आगे। फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ डेल्टा थीटा की कीमत अगर बहुत छोटी हो, इसका मतलब ये है कि P1 P2 के बहुत ही करीब हो, P1 P2 के बहुत ही करीब हो, तो क्या होता है, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो जावियाई हटाव है वो वेक्टर मिकदार लिया जाता है। वेक्टर मिकदार क्या क्यों लिया जाता है? वेक्टर तो सीधा खत होता है, उसमें खाम नहीं होता। तो देखिए, समझे बात को कि दायरे में अगर हम एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक बहुत कम फासला लेते हैं तो वो फासला तकरीबन बगैर खम के होता है, उसमें मामूली सा खम होता है जिसे नजरअंदाज कर देते हैं, बगैर खम के होता है और उसे हम सीधा तस्वर करते हैं। इसलिए कहा गया कि द एंगुलर फॉर अ वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ डेल्टा थीटा की बहुत कम कीमत के लिए द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो जावियाई हटाव है वो वेक्टर मिकदार ली जाती है, क्योंकि उसे सीधा तस्वर कर लिया जाता है, खम बहुत ही मामूली होता है। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज पॉजिटिव। जो जावियाई हटाव डेल्टा थीटा वो मुस्बत होगा व्हेन द रोटेशन ऑफ ओपी इज काउंटर क्लॉकवाइज। जब ओपी की हरकत जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज खिलाफ घड़ीवार होगी, घड़ी की मुखालिफ समत में होगी, जैसा कि सबसे ऊपर वाली तस्वीर में दिखाया गया है कि घड़ी की मुखालिफ सिमत में जब ओपी सफर करेगा, हरकत करेगा, तो डेल्टा थीटा जो है वो मुस्बत लिया जाएगा, और घड़ी की सुई की समत में हरकत करेगा तो वो मनफी लिया जाएगा। Three units are generally used to express angular displacement. जावियाई हटाव को जाहिर करने के लिए 3 इकाइयां आमतौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, यानी जाविये को जाहिर करने के लिए 3 इकाइयां हैं, नेमली डिग्री, जिनके नाम हैं, एक तो डिग्री है, दूसरी रेवोल्यूशन चक्कर है, एंड रेडियन, और तीसरी रेडियन है। इनकी हम पहले भी तारीफें पढ़ चुके हैं, अब फिर इसकी वजाहत हम करते हैं। यानी जाविये को इन 3 इकाइयों से जाहिर किया जाता है। एक इकाई डिग्री है, दूसरी इकाई चक्कर फी सेकेंड है, और तीसरी इकाई रेडियन है। वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद फर्स्ट 2, पहली 2 के साथ हम पहले से मुतारफ हैं, यानी डिग्री और रेवोल्यूशन चक्करों के साथ। कंसीडर एन आर्क ऑफ लेंथ एस। अब हम लेते हैं एक मुमास लेते हैं जिसकी लंबाई एस है। मुमास होता है दायरे पर एक नुक्ता से दूसरे नुक्ते तक का खमदार फासला, जैसे तस्वीर में एस नजर आ रहा है, पी से P1 तक का फासला ये मुमास कहलाता है, इसे आर्क कहते हैं। तो आर्क ऑफ लेंथ एस इसकी मुमास है जिसकी लंबाई एस है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, जो कि आर रदास के दायरे पर बनाया गया है। आर रदास का दायरा है और उसमें जो जर्रा है वो P से P1 की तरफ जाता है और फासला तय करता है S, और जिसे हम आर्क ऑफ लेंथ S कहते हैं, मुमास यानी S लंबाई का, जिसे तस्वीर 5.2 से भी जाहिर किया गया है। It subtends an angle theta at the center of the circle। ये मुमास S की बात हो रही है, ये सबटेंड बनाता है एन एंगल जाविया थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, दायरे के मरकज पर। आप देख रहे हैं कि दायरे के मरकज पर जो फासला S है वो थीटा जाविया बना रहा है। और इट्स वैल्यू इन रेडियन, रेडियन में इसकी कीमत क्या होगी, इस गिवन एज इस तरह से लिखी जा सकती है कि थीटा बराबर हो जाएगा आर्क लेंथ यानी मुमास की लंबाई बटे रेडियस बटे रदास। आर्क लेंथ था S, जो मुमास की लंबाई थी वो S थी, और रदास था R। थीटा बराबर हो गया S बटे R रेडियन। थीटा को अगर रेडियन में जाहिर करें तो मुमास बटे रदास होता है S बटे R। ये याद रखने की बात है। और अब S बराबर R थीटा, पीछे हमने थीटा बराबर S बटे R पढ़ा था, थीटा बराबर S बटे R, पिछली स्लाइड को याद कीजिएगा, और उसी में से S को एक तरफ ले गए, S बराबर R थीटा हो जाएगा। इफ OP इज रोटेटिंग द पॉइंट P, OP जो है वो नुक्ता P को घुमा रहा है। OP एक सुलाख है ना, सुलाख की तरह आप समझ लीजिएगा, जो नुक्ता P को दायरे में घुमा रही है, सुलाख घुमा रही है। इफ OP इज रोटेटिंग द पॉइंट P,
कवर द डिस्टेंस s बराबर 2 पाई आर, और जो p नुक्ता फासला तय करता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है, यानी नुमास होता है 2 पाई आर इन वन रेवोल्यूशन, एक पूरे चक्कर में ऑफ p का जो पूरा चक्कर होता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है, यानी एक पूरा चक्कर। इन रेडियन इट वुड बी रिटन एट, रेडियन में इसको इस तरह से लिखा जाता है, यानी s बटे आर बराबर 2 पाई आर। s कितना हो गया पूरे चक्कर का 2 पाई आर, s की जगह लिखा 2 पाई आर, r की जगह r लिखा, बराबर आ गया 2 पाई। तो ये 2 पाई रेडियन कुल जो फासला तय हुआ ये 2 पाई रेडियन हुआ। तो एक चक्कर वन रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर बराबर होता है 2 पाई रेडियन के, पूरा चक्कर होता है 2 पाई रेडियन के, और ये 2 पाई रेडियन फिर होता है 360 दर्जे। एक पूरा चक्कर 360 डिग्री होता है और या 2 पाई रेडियन 360 डिग्री होता है। तो इसको समझ लीजिएगा, 2 पाई रेडियन बराबर 360, तो एक रेडियन किसके बराबर हो गया 360 डिग्री बटे 2 पाई। एक रेडियन, अब इसी से मसावत से 2 पाई को आगे जाकर 360 से तकसीम कर दें तो एक रेडियन बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बटे 2 पाई। ये बराबर, इसको हल किया, 2 पाई, पाई की जगह की कीमत है 22/7, 22/7, इसकी जगह पे कीमत दर्ज कर दें तो ये 57.3 दर्जे आ जाएगा। एक रेडियन जो है वो 57.3 दर्जे या 3 डिग्री के बराबर होगा। इस बात को भी आपने याद रखना है और समझना है।